Pakistan Food and Travel. अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान फूड एंड ट्रैवल और मैं हूं आपका मेज़बान असलदीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं बलूचिस्तान के शुमाली शहर संजावी में, जो कि ज़ियारत से 40 किलोमीटर और लोरलाई से 20 किलोमीटर दूर बिल्कुल बीच में ये जंक्शन है। संजावी की ये खासियत है कि ये सेबों का शहर है। यहाँ के सेब पूरी दुनिया में सप्लाई होते हैं और यहाँ का जो सेब है वो नायाब सेब है। यहाँ के अक्सर लोग ज़मींदारी करते हैं और उनका जो नान एंड बटर है वो बागात से है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बागात हैं, बहुत बड़े बागात हैं जो कि बहुत ज़्यादा फल देते हैं और ये फल पूरी दुनिया में सप्लाई होते हैं। पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में ये जो सेब है बहुत नायाब सेब है, बहुत एंटीक सेब है, ये सप्लाई होते हैं। संजावी जो जंक्शन है शुमाली बलूचिस्तान का, लोरलाई और ज़ियारत के बिल्कुल बीच में सेंटर है ये। और संजावी मशहूर है अपने फल फ्रूट की वजह से। यहाँ का सेब बहुत नायाब है। पाकिस्तान के दूसरे शहरों के अलावा पूरी दुनिया में ये सेब सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ के इलाके का जो जरिया माश है वो बागात हैं, खेती बाड़ी है और यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ की जो खुराक है वो बहुत नायाब है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो आए आपको बाजार की सैर करवाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संजावी प्योरली पश्तून इलाका है, प्योरली पश्तून इलाका है। यहाँ पर 99% लोग पश्तून हैं और कोई दूसरी कौम नहीं है। इस पश्तून इलाके में हमारे साथ एक हमारे हिंदू बरादरी के लोग हैं जो कि किरियाना स्टोर चलाते हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं और भी बहुत सा कारोबार करते हैं। यहाँ पर इनसे कुछ बात करते हैं। छाला बाबा सर खुशा तो जो नालो छा है बाबा? राजेश कुमार। अच्छा, इनका नाम है राजेश कुमार। कब से यहाँ पर हैं आप? सर 35-40 साल हो रहे हैं। 35-40 साल से यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं। अच्छा, तो आप पैदा भी यहीं हुए हैं? जी हाँ सर। माशाल्लाह, ये पैदा भी संजावी में हुए हैं। तो कब से दुकानदारी कैसी चल रही है आपकी? ठीक है सर, बस गुजारा हो रहा है। सही है। अच्छा, गुजारा हो रहा है। जी हाँ सही है। अच्छा, यहाँ के लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? कैसे लोग हैं? बिल्कुल, हम इन लोगों से मुतमईन हैं, पुरअमन लोग हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, जी हाँ सर। कोई तंग तो नहीं करता? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा जी हाँ सर। तो इस माहौल में ये जो पठानों का माहौल है, आप लोगों का तो बिल्कुल अलग है ना माहौल, तो आप किस तरह एडजस्ट करते हैं? सर हम लोगों के साथ, अभी इन लोगों के साथ एडजस्ट हो चुके हैं। इनकी ज़बान, इनके माहौल, इनका लिबास, हम इनमें सब एडजस्ट हो चुके हैं। मतलब एक तरह से आप भी पठान हो गए? हाँ हाँ, बस ये सही सर। अच्छा, आपको पश्तो पूरी आती है? तकरीबन 99% 98% आ जाती है। 90% पश्तो इनको माशाल्लाह आती है और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, कारोबार कर रहे हैं, कोई इनको तंग नहीं करता। तो मुस्तकबिल में यहीं रहने का इरादा है? सर इरादा तो यही है, आगे अल्लाह का हुक्म जो हुआ वही होगा। अच्छा, इनका इरादा है मुस्तकबिल में भी अपनी दूसरी नस्लों को भी यहीं पे रखेंगे। ये कब से आप यहाँ मतलब कारोबार कर रहे हैं? सर मेरे वालिद मोहतरम आए थे, उन्होंने यहाँ एक कारोबार शुरू किया, उसी टाइम से हम लोग यहाँ पर अच्छा रिहाइश पजीर हैं। तो ये किस सन की बात? सर सन का तो नहीं कह सकता हूँ, मैंने जैसा पहले ही कहा आपको 35 से 40 साल
हमारे वालिद साहब को हो चुके हैं, वो इस टाइम वफ़ात हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ, मैं हम लोग 2 भाई हैं, बस हम लोग यहीं पर रिहाइश पजीर हैं। जी हाँ सर। तो संजावी में आप संजावी के लोगों से खुश हैं, आप यहाँ के माहौल से खुश हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल तकलीफ नहीं, बिल्कुल हम लोग मुतमईन हैं सर। ये सबसे अच्छी बात है कि ये संजावी के लोगों से मुतमईन है, यहाँ खुश हैं, इनका रहन सहन भी संजावी के लोगों की तरह, पठानों की तरह हो गया है। तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जी। Pakistan Food and पूरे Travel. पाकिस्तान में जो चैन की चाय है कोयले वाली, वो लोग ढूंढ रहे होते हैं और मैं आपको लेकर आया हूँ संजावी में चैन की चाय के पास। हम यहाँ पर चाय पियेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुल खान। गुल खान, कब से काम कर रहे हैं? 10-15 साल केश। 10-15 साल से 10-15 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, कितनी चाय बिक जाती है आपकी? बड़ा गुजारा है कहीं। कह रहे हैं माड़ा गुजारा कहिए। अच्छा, ये बताएं कि दूध खालिस है आपका? हाँ हाँ। अच्छा, दूध खालिस है आपका। तो आपको उर्दू नहीं आती? ये उर्दू नहीं आता है। उर्दू नहीं आती इनको, ये मसला है। अच्छा, तो ये गैस नहीं है यहाँ पर? गैस नहीं। गैस नहीं है, तो आप कोयले में चाय बनाते हैं? हाँ। अच्छा गुल खान, आप इस तरह करें, हमारे लिए 2 चानक चाय बनाएं, दूध पत्ती, मीठा कम, दूध पत्ती। अजी साहब से नम दे दी। मूसा खान। मूसा खान सकार के जिम्मेदारी दा मालदारी दा अच्छा, मालगाड़ी और जिम्मेदारी। जिम्मेदारी अच्छा, जिम्मेदारी। कब से आप यहाँ पर हैं? 100 वक्त इदल तक की? 60 साल से आप यहाँ पर हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। वो भी कारोबार कर रहे हैं, जमींदारी कर रहे हैं? अच्छा, सबका यही काम है। मैं इस वक्त आपको माहौल दिखा रहा हूँ संजावी बाज़ार का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 99.9% पठान है यहाँ पर, और ये ज़ियारत और राई के बीच का जंक्शन है। यहाँ पर खेती बाड़ी लोगों का काम है। यहाँ का जो सेब है वो बहुत नायाब सेब है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है ये सेब। इनका ज़रिया माश वो खेती बाड़ी है और किरियाना स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर, ये इनका कारोबार है। तो आई होप सो कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आपको मेरे साथ रहना होगा। मैं आपको मज़ीद ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी।
Pakistan Food and Travel. अस्सलाम वालेकुम छाला बाबा बेओ खैरा खुशा तो जो नालो छाए बाबा विशाल कुमार। विशाल कुमार। ये संजावी में हमारे हिंदू बरादरी के जो कारोबारी लोग हैं, विशाल कुमार इनका नाम है। मैं इस वक्त संजावी में मौजूद हूँ। कैसा माहौल है संजावी? सर बिल्कुल ज़बरदस्त माहौल है, अच्छा खूबसूरत, ना लोग तंग करते हैं ना कुछ। हम लोग बहुत परसकून है यहाँ पे संजावी में सर। कब से हैं? सर हमें तकरीबन 40 साल हो गए, अब्बू लोग यहीं पे तकरीबन 40 साल से यहाँ पे, 40-45 साल से। तो हिंदू बरादरी के कितने फैमिली या कितनी फैमिली? 7 फैमिली हैं तकरीबन। 7? जी टोटल 7 की 7 फैमिलियां कारोबार कर रही जी सर, कारोबार कर रही हैं। टोटल सबकी जनरल स्टोर्स और 1-2 दुकानें पेस्टिसाइड्स की। और अच्छा जी जी तो यहाँ के माहौल से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल सर, बहुत बहुत यहाँ मतलब के लोग कैसे हैं? लोग बिल्कुल ज़बरदस्त है सर। यहाँ पे ना कोई शरपसंद ना कुछ, बिल्कुल परसकून, ना आपको कोई तंग करता है ना कुछ। बहुत अच्छा लोग बहुत अच्छा माहौल है सर। तो आपके जो आबाओ अजदाद थे, वालिद साहब थे, वो किस इलाके के हैं? सर वो असल हैं बागनाड़ी के, अच्छा कच्ची बाग बख्तियाराबाद, वहाँ से। जी सर, हम लोग वहाँ असल वहाँ के हैं ना, यहाँ से तकरीबन 40-42 साल हो रहे हैं। अच्छा यहीं तो पे जाना होता है आपको? जी सर, अक्सर जाना होता है, वहीं पे होता है। जी जी तो आपका कहने का मकसद ये है कि संजावी का माहौल पुरअमन है? बिल्कुल सर, बहुत पुरअमन है। लोग अच्छे हैं? बिल्कुल सर, बहुत आपको कारोबार में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर। हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ सर, बहुत मतलब। रस्म रिवाज के बारे में आप क्या कहते हैं? सर रस्म रिवाज हर किसी का अलग अलग होता है, हम लोग का अलग होता है, इन लोगों का अलग होता है। जी सर यहाँ के रस्म रिवाज से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल, बहुत मुतमईन है सर। अगर कभी कोई ऐसा झगड़ा या फड्डा होता है जी सर। तो यहाँ पर मेड़ मरक्का? जी सर, यहाँ पे यही चीज़ बहुत है, मेड़ मरक्का। किसी के अगर आप चले जाएं वो आपको खून बख्श कर देते हैं। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, बहुत यहाँ पे मेड़ मरक्का बहुत होता है। सरदारी निज़ाम है हम लोगों का, कोई जरगा बहुत है यहाँ पे, ना कोई तंग करने वाले ना कुछ है। जी सर, जी सर। तो आप संजावी से मुतमईन हैं? बहुत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाई यहाँ पर तो ना टैक्सी है, ना रिक्शा है, ना ऑटो है। तो मजबूरन मुझे, मेरी गाड़ी दूर खड़ी हुई है, तो मजबूरन मुझे जो है ना इसका सहारा लेना पड़ रहा है। संजावी में अगर ऐसी चीज़ भी मिल जाए तो गनीमत है। बूहे बारियां देना लेना टपके, बूहे बारियां देना लेना टपके, आवांगी हवा बढ़ के, बूहे बारियां है, बूहे बारियां, बूहे बारियां देना लेना टपके। उस्ताद मस्जिद के पास जाना है मैंने। ओए खाना खराब। ये जो हमारे छोटे शहर होते हैं, खैर बड़े शहरों में भी इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन जो छोटे शहर होते हैं उनमें ट्रैफिक से लाइल्मी की वजह से अक्सर ट्रैफिक जैम रहती है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी ट्रैफिक जैम है। और यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स का तो कोई वजूद ही नहीं है, और ना ही कोई ट्रैफिक सार्जेंट या कोई वार्डन मौजूद है। लोग अपनी मदद आपके तहत ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और अल्लाह के आसरे पर ट्रैफिक चल रही होती है। बस उस्ताद ब्रेक ब्रेक। जी तो मैं पहुंच गया हूं अपनी मंजिल के करीब। मेरी गाड़ी वहां पर पार्क है, तो अब मैं आगे चलता हूं और आपने मेरे साथ रहना है। इधर उधर नहीं जाना, आपने मेरे साथ ही रहना है। जी जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूं संजावी के पहाड़ों के ऊपर,
और एक फ़िज़ाई आप जायज़ा ले सकते हैं इन बागात का। यहाँ पर जो मशहूर है पूरी दुनिया में जो सप्लाई होता है वो है सेब, संजावी का सेब। सेब के अलावा यहाँ पर आड़ू है, जरदालू है, खुबानी जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा अनार है, चेरी है, इंजीर होती है यहाँ पर, उसके अलावा अखरोट और मटर, सब्जियों में कद्दू, शिमला मिर्च, मतलब जो सर्द इलाकों के फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो सब संजावी में होते हैं। और बड़ा ज़रखेज़ इलाका है, आप देख सकते हैं ये पूरा बागात का सिलसिला है एक, और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से फल पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। नाज़रीन, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ संजावी के एक बाग में, और बताने का मकसद आपको ये है कि जो बागों को पानी देने का सिस्टम है वो दो तरीक़ों से है, एक बोरिंग के ज़रिए और एक कारेज़ात के ज़रिए। कारेज़ात में ऐसा है कि जो चश्मों का पानी है उनको एक थ्रू प्रॉपर चैनल एक मखसूस हिस्से तक पहुँचाया जाता है और वो फिर डिवाइड हो जाता है बहुत बड़े इलाके में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये कारेज़ का पानी है, ये कारेज़ का पानी है जो यहाँ से निकल कर आगे सप्लाई हो रहा है, और ये बहुत बड़े एरिया को ख़राब करेगा। और ये जो चश्मा-नुमा आपको कारेज़ का पानी नज़र आ रहा है, ये पहाड़ को अंडरग्राउंड खोद के एक चैनल के ज़रिए यहाँ तक लाया जाता है और इन बागों में सप्लाई करके बागों को सराब किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मटर की काश्त की है, और ये ताज़ा मटर मेरे हाथ में है, और ये देख रहे हो बिल्कुल फ्रेश इसी बाग के मटर हैं, और बहुत मीठे हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा मीठे हैं। और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं ये चश्मे का पानी पीऊँ, लेकिन जगह ज़रा ऑकवर्ड सी है तो मैं जाना रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। असल मकसद तो आपको दिखाना है। आप देख चुके हैं ये कारेज़ का सिस्टम आपको सिर्फ बलूचिस्तान में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। और दूसरा जो सोर्स है वो है ट्यूबवेल, बर्मा, बोरिंग जिसे हम कहते हैं, उसके ज़रिए। तो हम आगे चलते हैं। जब मैं इस वक्त आया हूँ मटर के बाग में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने शोर नहीं मचाना, और अगर मालिक को पता चल गया ना तो उसमें मुझे मार मार के मेरा बुरकस निकाल लेना। ये देखें, ये फ्रेश मटर है, ये देखें, ये फ्रेश मटर बिल्कुल फ्रेश लगे हुए। ये देखें, ये बेल में लगे हुए हैं। ये जो मटर का अब सीज़न शुरू हो गया है, और ये अब यहाँ से ये जाएंगे मार्केट में बिकने के लिए। इससे पहले कि मैं यहाँ कोई मार खाऊं, तो मैं कुछ 2-4 मटर खा के यहाँ से भागता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो कच्चे मटर होते हैं ना, ये पक्के मटरों की निस्बत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप कच्ची सब्जियां खाया करें। मेरे ख्याल में इससे पहले कोई आ जाए मुझे भागना चाहिए। अच्छा जी, मैं संजावी में एक बाग के अंदर मौजूद हूँ, और इस बाग में मुझे एक दरख्त नज़र आया है जिसे पश्तो में मड़ी कहते हैं। और ये इसके अंदर बेर नुमा एक चीज़ होती है जो बिल्कुल ब्लैक सी होती है। और ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये जस्ट लाइक अ बेर
एक छोटी सी काली सी चीज़ है, आई डोंट नो उर्दू में इसको क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, लैंडलॉर्ड जो हैं, उनका ये कहना है कि इसके लिए लोग कराची से स्पेशली आते हैं और यहाँ मनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से ये चीज़ ले जाते हैं और ये दवाई में इस्तेमाल होती है। ये देखें, ये अंदर से इसकी ये शेप है, ये देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर 1-2-4 बीज भी हैं। आई डोंट नो, ये हुक्मा को पता होगा कि इस फल का नाम क्या है, लेकिन ये बड़ी नायाब चीज़ है और इसके बाकायदा यहाँ पर बागात हैं। तो ये भी संजावी की एक स्पेशलिटी है। आए मेरे साथ। मैंने आपको बताना था यहाँ पर सेब, अनार, पिस्ता, अंगूर, उसके अलावा यहाँ पर मटर, कद्दू, शिमला मिर्च और बहुत सी सब्जियों के अलावा यहाँ पर लहसुन की भी काश्त की जाती है। और ये इस वक्त कच्चा है, जब ये पकेगा तो ये दाने की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जैसे इसके पार्ट्स होते हैं लहसुन के। और ये जब पकेगा तो मार्केट में सप्लाई होगा, कुछ ये लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको फिर हम ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ड्राई होता है तब लहसुन अपनी असल हालत में आ जाता है। तो आपको बताने का मकसद ये था कि संजावी में हर तरह की काश्त होती है। Pakistan Food and Travel.